प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट सबका स्वागत है। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ क्लास 7। मैं कुछ आपको स्टूडेंट्स बेसिक टर्म्स पहले क्लियर करके दिखाऊंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप भी अपना ट्राई करें जिससे कि मेरे को भी इजी हो बताने में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कुछ हम बातों को समझेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आइए बिना कोई देरी करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू अवर चैनल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू प्रभात शर्मा क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। क्लास 7 का चैप्टर है तो हम क्लास 7 ही लिखेंगे इसमें। ज्योग्राफी में ये हमारा ज्योग्राफी का 7 क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। ठीक बच्चे, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। इसमें हम क्या समझने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमने जैसे क्लास 7 में अर्थ के सरफेस के ऊपर वाला पार्ट समझा था, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें लेयर्स होती हैं टीस्माइड जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हम इसमें सरफेस के नीचे पढ़ेंगे। आपको इतना तो पता ही होगा बच्चे कि हमारी अर्थ जो है, मैं हर बार क्लास में बताता हूँ, हमारी अर्थ जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक हमारा लैंड और दूसरा वाटर। लैंड प्लस वाटर से हमारी अर्थ मिलकर बनी हुई है, तो उतना सबको पता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अर्थ है, जरा ध्यान रहे, हमारा अर्थ क्या है, एक तरह का क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम इन द सेंस हम समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ क्लोज सिस्टम इसलिए है कि एक एग्जांपल दूं, जैसे प्रेशर कुकर का एग्जांपल दे देते हैं। जब तक हम प्रेशर कुकर में टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब हमने बोला कि भाई अब हमें अपने आलू उबालने हैं प्रेशर कुकर में, तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारी अर्थ में भी प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। और प्रेशर किसकी वजह से बनता है? टेम्परेचर के बढ़ने से। तो स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है डे बाय डे, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर करने से हमारी बहुत सारी नेचुरल थिंग्स होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं हमारी। आइए तो उन चीज़ों को हम समझते हैं और जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने एक टर्म को समझेंगे जिसका हम सबसे पहले इनसाइड में दो चीजों को समझने जाएंगे। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनो, नेचुरल थिंग्स जो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, तो बस इस आइडिया को देखकर ही हमें आगे चैप्टर में समझना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे वो डील हम दो चीजों से करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है दो तरह के इंफॉर्मेशन से करता है। अब इस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन जो डिपेंड करती है वो दो फैक्टर से डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, क्या है? दो फॉलोइंग पॉइंट से करती हैं। पहला बात करते हैं इसमें हम आर्टिफिशियल सोर्सेस। इसमें हम सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात करेंगे, उनको हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद हम नेचुरल सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। हमारे नेचुरल सोर्सेस में क्या क्या आता है। नेचुरल सोर्सेस, तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल सोर्सेस को जरा देख लेते हैं। इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, और जब ये पॉइंट्स मैं लिखा दूं
तो उसके बाद तुम्हें अपना कॉपी में चार्ट भी बराबर बनाना है, अपना नोट करना है, इसको नोट डाउन करने का भी मैं टाइम दूंगा। बच्चे इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी टर्म को हम समझेंगे, एक्चुअल में डेंसिटी होता क्या है। अलग अलग पर्सपेक्टिव में डेंसिटी का मतलब अलग अलग होता है। हम ज्योग्राफी में समझेंगे ज्योग्राफी में क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम समझेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कैसे बनता है, एंड देन हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब हम नेचुरल सोर्सेस में आ रहे थे बच्चे। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो, कुछ भी पहले पढ़ सकते हैं। वॉल्केनो, अर्थक्वेक और मेटियोराइट्स। तो स्टूडेंट्स ये हम इस चैप्टर में इन टर्म्स का मतलब क्लियर करेंगे। इनको हमें डिटेल में समझना है, आइडिया दो में दूंगा और देन उनके बाद इन टर्म्स को समझेंगे। देन जब हम ये टर्म्स समझ लेंगे उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इनसाइड अवर अर्थ। क्योंकि तुम्हारे ज्योग्राफी की बुक में डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उससे पहले थोड़ा सा हमें क्या है बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले इन टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। और हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है एक तरह से डायनेमिक चीज है। डायनेमिक थिंग कैसे कि उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है बदलाव होना, चेंज होना, कुछ ना कुछ चेंज होना। कुछ ना कुछ चेंज कैसे, अब कोई भी एक्टिविटी जब होती है हमारी अर्थ पर तो उसके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है कि वो उस रीजन की वजह से हमारी एक्टिविटी अर्थ पर हुई है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक ले लेते हैं। अर्थक्वेक का क्या मतलब है, हमारी प्लेट्स जो हैं वो वाइब्रेट हो गई, वो हिल गई, वो यहाँ पे टकरा जाती हैं, अलग हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारा वाइब्रेशन जो है अर्थक्वेक कहलाती है। अर्थ में क्वेक होना यानी कि अर्थ का हिलना, वाइब्रेट करना अर्थ का विद द हेल्प ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो अर्थक्वेक हो गया। वॉल्केनो का लावा मैग्मा बाहर निकलना हमारे वॉल्केनो से, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। मेटेरॉइड्स, ये मेटेरॉइड्स टूटकर हमारे एस्टेरॉइड का ही पार्ट होते हैं, एस्टेरॉइड का पार्ट टूट कर गिर जाता है। तो ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी किसी ना किसी रीजन से होती है। ये चीज इसको सपोर्ट करेंगे। आर्टिफिशियल चीज नहीं होगी, आर्टिफिशियल सोर्स नहीं होंगी तो नेचुरल थिंग्स हमारी कभी अकर हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले हम डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को समझेंगे। देन उसके बाद वॉल्केनो, अर्थक्वेक और मेटेरॉइड्स का आइडिया लेंगे, क्योंकि वॉल्केनो और अर्थक्वेक हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के में। तो प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बना सकते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्टिंग का यही डायग्राम है, शुरुआती। अब बच्चे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेंसिटी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी को नोट कर सकते हैं और अपनी हेडिंग डाल दें। बच्चे डेंसिटी को समझते हैं, डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, वो कैसे हम कर सकते हैं, ये हमें पता है। डेंसिटी का एक हम फॉर्मूला भी पढ़ते हैं फिजिक्स में। साइंस की लैंग्वेज में अलग मतलब है डेंसिटी का और ज्योग्राफी में अलग रेस्पेक्टिव है। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि डेंसिटी, कोई भी चीज की जब हम डेंसिटी नापते हैं, डेंसिटी पता करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है हमें मास और दूसरी होती है वॉल्यूम। तो हम ये तो साइंस के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। चीज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु, तो हम क्या है उसके सबसे पहले उसका मास का होना जरूरी है और साथ में वॉल्यूम का होना जरूरी है। जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी उस चीज की डेंसिटी निकलती है। मास कहने का मतलब है कि उस वो कितनी चीज का उसका भार है, उसका वेट कितना वे करती है, कितने केजीज में है, कितने ग्राम में है, कितने मिलीग्राम में है, तो वो मास होता है।
और वॉल्यूम का मतलब है कितनी चीज वो कंटेन करके रख सकती है अपने अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स ले लेता हूं, 1 kg का बॉक्स है, तो उसका मास तो 1 kg हो गया। अब उसके अंदर जब मैं चीज रखूंगा, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो उसके अंदर जो भी चीज आएगी, जो कंटेंट होगी उसके अंदर, जितनी चीज हम उस बॉक्स में रख सकते हैं, वो हमारी वॉल्यूम कहलाती है। तो बस हम मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी किसी भी चीज की पता कर सकते हैं। बट ये तो हमने साइंस के पर्सपेक्टिव में समझा, साइंस के अकरेंस में समझा, साइंस के स्कोप में समझा डेंसिटी का मतलब क्या होता है। हम अब ज्योग्राफी की डेंसिटी के मतलब से समझते हैं बात को। तो प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी में क्या होता है डेंसिटी का मतलब, ज्योग्राफी के सेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स in certain area। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सर्टेन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने कण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जो हम बात करते हैं, चलो इसी में ही ले लेते हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं कि सॉलिड में जो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कंबाइन होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम ऐसे समझते हैं बच्चे, ये हमारी सॉलिड की चीज है, ठीक, ये हमारी सॉलिड की है। यहां पे मैं लिक्विड के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और यहां पे हम गैसेस के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो जब हमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, तो उससे हम उस चीज का ऑब्जेक्टिव की डेंसिटी पता कर सकते हैं। सॉलिड में क्या होता है बच्चों, सॉलिड में जो पार्टिकल्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो कंजेस्टेड फॉर्म में होते हैं। वो कंजेस्टेड फॉर्म में इन द सेंस बहुत सटे हुए होते हैं, बहुत चिपके हुए होते हैं। यहाँ पर हम एक तरह से साइंस भी पढ़ रहे हैं बच्चे, हम साइंस में भी पढ़ते हैं। सॉलिड में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सटे हुए होते हैं, बहुत अटैच होते हैं। इसीलिए पार्टिकल्स के ज्यादा अटैच होने के कारण ही वो ऑब्जेक्टिव हमेशा कॉम्पैक्ट रहता है, ठोस रहता है। अब ठोस में हमारे कुछ भी चीजें आ सकते हैं, आयरन हो गया, वुड हो गई, लकड़ी, ठीक, हमारी और भी कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब आ गए। तो ये ठोस किस लिए हैं, वो ठोस इसलिए क्योंकि इनके पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, अपने आप से सटे हुए हैं, अपने आप से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज हमारी सॉलिड में आता है। लिक्विड में पार्टिकल्स में क्या होता है, थोड़ी सी जगह बन जाती है, थोड़ी सी स्पेस बन जाती है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में होती है। ये क्या करती है कि लिक्विड में हमारे पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। जैसे इसमें तो अटैच थे हमारे, इसमें बहुत सटे हुए थे, इसमें थोड़े दूर हो जाते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जब पार्टिकल्स दूर रहेंगे तो वो चीज इससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें पता चला कि मैंने बताया कि पार्टिकल्स के ज्यादा अटैच होने से ये चीज हमारी कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब पार्टिकल्स जितने लूज होंगे, जितने अपने एरिया को लूज करेंगे, तो वो चीज क्या है, सॉफ्ट बनती जाएगी। तो ये कैसी चीज बन जाएगी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक। सॉफ्ट कहने का मतलब, अगर हम पानी को धरती पे डाल देते तो तुरंत फैल जाता है, वो एरिया स्पेस को घेर लेता है ना, वो मैटर है। क्योंकि ऐसी चीज जो एरिया और सरफेस को घेरे वही तो मैटर है। तो मैटर ही तो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर इसलिए क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, वो चीज ठोस होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े खुले खुले हो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से, तो वो चीज थोड़ी सॉफ्ट लगती है हमें। और गैसियस में बिल्कुल पार्टिकल्स सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दूर दूर। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ है। तो इसमें क्या समझा, ये पार्टिकल्स जब फैल जाएंगे, तो गैसेस फॉर्म इसलिए दे रखी है, ये पार्टिकल्स फैल रहे हैं। और ध्यान रहे, हमारे कमरे में कोई भी अगर हम गैस छोड़ जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जल्दी फैल जाते हैं,
इसलिए फैलने का कारण क्योंकि ये जल्दी फैल जाते हैं, इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये पार्टिकल्स फैल जाते हैं। और इसका एग्जांपल गैसेस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैसेस हो सकती है। स्टूडेंट्स यही चीज, और जब ये सॉफ्ट है तो ये और ज्यादा सॉफ्टेस्ट हो जाएगी, तो इसको हम और ज्यादा सॉफ्टेस्ट कह सकते हैं। सॉफ्टेस्ट से अब इनसे हम पता कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जब हम छोड़ देते हैं, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, तो कह सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट, ज्यादा हार्ड, ज्यादा वेट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से, ज्यादा अटैच होने की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो सटे होने की वजह से ये चीज क्या है, ज्यादा वेट की होगी। तो यहाँ पे इस चीज का वेट जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब पार्टिकल्स यहाँ पे लूज हैं अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से, तो इसमें वेट थोड़ा सा कम होगा, यानी कि वो वेट क्या है, मीडियम होगा। और यहां पर पार्टिकल्स ही खुल्लम खुल्ला भाग रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतनी फैल गई, इतनी भर गई कि इधर उधर भागे जा रहे हैं, तो इसका वेट बिल्कुल ही होगा, लाइट हो जाएगा। और गैसेस हमारी लाइट में है, वेट ही नहीं होता गैसेस में, कुछ होती हैं हैवी और लाइट गैसेस, बट पार्टिकल्स के ज्यादा फैलने की वजह से वो चीज क्या है, लाइट हो जाएगी। तो इसका वेट क्या है, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, ना के बराबर वेट होगा। अब ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, पता चल रहा है ऑक्सीजन है, वेट से पता चल रहा है, बिल्कुल लाइट है वो, इसीलिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स फैले हुए हैं। और ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेंसिटी का मतलब यही समझा कि किसी भी चीज में, किसी भी सर्टेन एरिया जो उस बॉडी को मिलकर बनाता है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें आते कितने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने एरिया में आते हैं उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। हम डेंसिटी की बात करें, ये तो हम समझ गए, मास अपॉन वॉल्यूम करके हम डेंसिटी कर सकते हैं। एक मैं सॉलिड का एग्जांपल देता हूँ और एक गैसेस का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम सॉलिड को समझते हैं, यहाँ पे हम गैसेस को समझते हैं। अगर मैंने बोल दिया सॉलिड में हमारी कोई भी चीज 50 केजी की है, 50 केजी की कोई भी चीज है, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यानी कि सपोज करो वॉल्यूम इसकी हमारी 20 आती है, 10 आती है, ठीक, तो इसकी डेंसिटी कितनी निकल गई, 5। गैसेस की बात करूं, वेट यानी मास यानी कि वेट ही कम है, तो गैसेस में अगर बात करूं वो 10 केजी की कोई भी है और उसमें चीज 5 आती है, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जितनी ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उस चीज में, उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर सॉलिड और गैस में से किसकी डेंसिटी हाई है, सॉलिड वाले की, और गैस की कम है। तो इससे हमने ये समझा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से लिक्विड में, गैस में इन चीजों की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स इतने अटैच होते हैं कि उस चीज को वो ज्यादा हैवी बनाते हैं। हैवी बनाते हैं तो वेट ज्यादा होगा, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहाँ पर पार्टिकल्स लाइट होते हैं गैसेस में, तो वो चीज उतनी ज्यादा हल्की होगी, उतनी ज्यादा लाइट होगी, उतनी ज्यादा सॉफ्ट होगी, पता भी नहीं चलेगा कि हमारे आसपास वो चीज है भी या फिर नहीं। तो वो चीज हमारी डेंसिटी उसमें सबसे कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने अर्थ से रिलेट करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में अर्थ ही पढ़ रहे हैं, तो जरा अर्थ को जरा देख लेते हैं बच्चे। ये तो साइंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ज्योग्राफी को रिलेट करके, किसी भी सर्टेन एरिया में, देखो बच्चे ये साइंस की डेफिनेशन हमें बताती है कि किसी भी चीज का मास अपॉन वॉल्यूम करके हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा। हमने इसी को रिलेट किया कि ज्योग्राफी में जितने भी एक स्पेसिफिक एरिया में पार्टिकल्स हैं वो हमारी डेंसिटी कहलाई जाती है। तो अब हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में समझेंगे, अर्थ में क्या हम डेंसिटी कह सकते हैं। तो बच्चे ये
आपको चार्ट है, ये डायग्राम है, आपको कॉपी में बनाना है। अब जरा हम समझते हैं आगे अर्थ के पर्सपेक्टिव में डेंसिटी क्या होती है। अब मैं बच्चे ये तो पता चल चुका है कि किसी भी एरिया में, किसी भी सर्टेन एरिया में पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो बस अब हम आगे उसी चीज को समझने जाएंगे। प्यारे बच्चों जरा समझते हैं, ये हमारी अर्थ है बेटा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट बना लिया। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सरफेस है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है और ये हमारी अर्थ की गहराई है। जितने हम नीचे जाते जाएंगे तो मतलब डेप्थ में जाते जाएंगे, उस चीज की, उस अर्थ में उतनी गहराई में जाते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी जरा हम देख लेते हैं डेंसिटी। हमारी सरफेस पे जो डेंसिटी होती है बेटा, हम डेंसिटी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हम डेंसिटी की ही बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है, यहां पे पेड़ बना दिए, इसकी डेंसिटी जो होती है वो 2.9 ग्राम पर किलोमीटर होती है। 2.9 ग्राम पर किलोमीटर कहने का मतलब है सरफेस पे हमने कितनी समझी, 2.9 ग्राम पर किलोमीटर। अब हम और नीचे जाते हैं, ये तो हमने सरफेस की बात करी यहाँ की, अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है अर्थ जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो वो चीज हमें ठोस होती जाएगी, ठोस मिलती जाएगी, और ठोस चीज मैंने बताया था वो चीज कॉम्पैक्ट है तो उसकी डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि हमने सॉलिड में पढ़ा था सॉलिड चीज कॉम्पैक्ट होती हैं, ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अब हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो चीज हमें ज्यादा ठोस होती हुई मिलेगी, ज्यादा कॉम्पैक्ट मिलेगी और हमारी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। बच्चे जरा देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा। जैसे ही हमने क्या पढ़ा, एक तो सरफेस पे 2.9 ग्राम पर किलोमीटर होती है। एक और चीज की अगर हम बात करें वो ये है कि हमारी जितनी हम गहराई में जाएंगे उतनी हमारी डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। कहने का मतलब यही हुआ कि हम गहराई में जाएंगे तो हमें ठोस एनवायरनमेंट मिलेगा, ठोस चीजें मिलेंगी, तो डेंसिटी भी हमें हाई देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी हमारी हाई हो जाएगी। एक ये रूल बोलता है जो मैंने साइंस से आपको कनेक्ट किया है। नेक्स्ट, जब हम सरफेस पे जाते हैं तो हमें हैवी मेटल्स भी मिलते हैं। हैवी मेटल्स कैसे मिलेंगे, जब हम उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे हमें हैवी मेटल्स मिलेंगे, यानी कि खुदाई करेंगे। जब हम खुदाई करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें मेटल्स मिलते जाएंगे, एल्यूमिनियम, सिलिका, आयरन, निकेल, मैग्मा, मैग्नीज, ठीक। तो ये कुछ मेटल्स हमें मिलते जाएंगे। तो ये हैवी मेटल्स हमें कहाँ मिलते हैं, सरफेस पर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा देखते हैं अब एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं अर्थ की। एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, एवरेज डेंसिटी होती है हमारी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये क्यूब में होगा, क्यूब, ठीक। और हाईएस्ट की हम बात करते हैं, कहने का मतलब सरफेस पे तो हमारी 2.9 थी, एवरेज जो आई है हमारी वो है 5.5, और सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारी कहाँ होगी, सेंटर पर होगी। और सेंटर पर पता है सबको कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी हमारी, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होगी, वो कितनी है हमारी
सेंटर पर डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटर की बात करेंगे तो हमारी डेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी 13। तो इस चीज से हमने क्या समझा 2.9, 5.5 और 13 ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जितनी हम डेप्थ में गहराई में जाएंगे, डेप्थ का मतलब गहराई, ये मत समझना कि हमारी डेप्थ कम हो रही है। डेप्थ में इसलिए नीचे बता रहा हूं क्योंकि गहराई में नीचे ही जाते हैं, तो वो उस चीज का साइन है। तो जितनी हम गहराई में जाएंगे उतनी डेंसिटी हमारी बढ़ेगी। तो बिल्कुल वही चीज है, सरफेस पे हमारी सबसे कम डेंसिटी थी और सेंटर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। ये सबसे पहला रूल है डेंसिटी का। तो प्यारे बच्चों यही चीज है हमारी। और हैवी मेटल्स की अगर हम बात करें, हैवी मेटल्स हमारे, अच्छा याद रहे यहाँ पे तो हमारे मेटल्स मिलेंगे, तो हमारी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उन मेटल्स का क्या कहते हैं, वेट भी तो ज्यादा होगा। तो डेंसिटी कहाँ पर आई है, सेंटर पे। तो यहाँ पे जो भी मेटल्स मिलेंगे उनका भी तो वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी का मतलब ज्यादा वेट, ज्यादा मास, ज्यादा वॉल्यूम। तो वो मेटल्स हमें, हैवी मेटल्स कहाँ मिलेंगे, सेंटर पॉइंट पे मिलेंगे। क्रस्ट पे हमें थोड़े कम हैवी मेटल्स मिलेंगे, थोड़े और नीचे आएंगे एवरेज में, बीच में, तो हमें थोड़े और हैवी मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा भारी कहाँ मिलेंगे, कोर पे मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे। तो हमें हैवी मेटल्स जो है हमारे उसमें आयरन आता है, और साथ में हमारे हैवी मेटल्स में निकल आता है। सरफेस, ये अगर हम कोर की बात करें, कोर को हम नीफे भी बोलते हैं। नीफे इन द सेंस मेटल्स की फॉर्म में। मेटल्स वो हमारे नीफे से बना हुआ होता है कोर। नीफे का मतलब क्या है, नीफे, नी मतलब निकल और फे मतलब फेरस, और फेरस को हम आयरन बोलते हैं। फेरस की चीज हमारी आयरन में आती है, एलिमेंट की फॉर्म में हम आयरन को फेरस बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो यहाँ पे नीफे नाम दिया गया है इन द सेंस ऑफ मेटल। कोर को हम नीफे बोलते हैं, नीफे से बना हुआ हमारा कोर है। ये आगे भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हम जितने ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे अर्थ की, उतनी ही हमारी डेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो देखो डेंसिटी बढ़ रही है 2.9, 5.5 और 13। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब बच्चे इसमें क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, अब देखो बेटा कोर पे जरा ध्यान रहे, इसको जरा डायग्राम को और अच्छे से कर लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोर वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, टेम्परेचर इसका सबसे ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोर वाले एरिया में मैग्मा होता है। ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे कुछ हमें मैग्मा दिखाई देगा। यहां से यहां तक हमने ट्रेवल किया तो हमें ठोस मिला देखने को, ठोस जगह देखने को मिली। यहाँ पे हमें बीच में कुछ मैग्मा भरा हुआ दिखाई देगा, फिर ठोस आ जाएगा और फिर मैग्मा आ जाएगा। और ये मैग्मा जो है ये हार्ड फॉर्म में है, ठीक, सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है। ये मैग्मा उतना हैवी नहीं है जितना ये मैग्मा है। सबसे ज्यादा हैवी वाला मैग्मा यहाँ है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी यहाँ होगा। यहाँ पे कम टेम्परेचर हम मान सकते हैं कम होगा। हमने बोला जितनी हम गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो बस उतना ही ज्यादा हमें यहाँ टेम्परेचर देखने को मिला और वहीं पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही एक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा, हलचल यहीं से ही देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा हलचल जो शुरू होगी वो कोर से ही देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चे जरा देखते हैं यहाँ पर जो भी हमें एक्टिविटी होगी तो बिल्कुल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। अब यहाँ पे क्या है,
ये कोर जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और एनर्जी को लूज करते हैं तो वहां के मैग्मा में हलचल हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने लिक्विड में भी समझा था कि उसमें पार्टिकल्स जो हैं लूज करेंगे तो हलचल होने को मिलेगी। हमने पानी फेंक दिया, लूज थे, हलचल, यानी कि पानी फैल गया, हलचल हो गई, पानी फैल गया। यहाँ पर क्या देखने को मिला है, यहाँ पर मैग्मा घूमता हुआ रहेगा। यहाँ पे मैग्मा हमेशा सराउंड रोटेट करता रहता है, मैग्मा सेंटर पॉइंट में हमेशा घूमता रहता है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज भी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे हैवी मैग्मा जो है वो सेंटर पॉइंट पे देखने को मिलेगा। ये प्यारे बच्चों हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये मैग्मा में तो हमने बताया कि रिलीज एनर्जी करता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो हमारी क्या है, करंट बनेगा। करंट बनेगा तो मतलब क्या है, ये मैग्मा मूव होगा। प्रेशर बनाएगा तो ये करंट जो है ये कन्वेक्शन करंट बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे बच्चे, कन्वेक्शन करंट। और हमने पढ़ा है, हम टेम्परेचर में पढ़ते हैं, हमारा 3 तरह का होता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन। ठीक, तो ये करंट बनाएगा, और करंट जब बनाएगा तो इसी करंट की वजह से मैग्मा जब करंट बनाएगा सेंटर पॉइंट कोर से, तो इसी वजह से मैग्मा में हलचल देखने को मिलेगी। तो ये डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, करंट बनाने की वजह से, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से करंट बनाएगा, इसीलिए मैग्मा हलचल करेगा, हिलेगा, डोलेगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चे, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। और करंट से याद रहे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। वो मैग्नेटिज्म जब समझेंगे, कॉन्सेप्ट जब समझ में आएगा क्लास में। नेक्स्ट बच्चे टेम्परेचर को समझते हैं। टेम्परेचर क्या कहता है, बच्चे अगर हम बात करें, कोई भी चीज जब वो गर्म स्टेट में होती है, जब वो हॉट स्टेट में होती है, सबसे गर्म स्टेट में पहुंच जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और जब वो ठंडी स्टेट में पहुंचने जाती है, यानी कि ठंडी फॉर्म में पहुंचने जाएगी, तो टेम्परेचर सबसे कम होगा। हम समझ सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे चीज हम लिख देते हैं हॉट, और यहाँ पे चीज हम लिख देते हैं कोल्ड, ये हमारा क्या है बच्चे, टेम्परेचर स्केल है। अच्छा, मैंने बताया कि चीज हॉट होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो स्केल हमेशा, ये यहाँ पे हम 0 दे देते हैं ना, तो स्केल हमेशा ज्यादा ऊपर जाएगा। टेम्परेचर हॉट होगा, कोई भी चीज की जो है तापमान या टेम्परेचर गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान में रखें। गर्म होती है हम हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, वो चीज गर्म लगती है। अब गर्म कैसे हो वो चीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, आग बढ़ाने से। ठीक, तो हमारी कोई भी चीज जब गर्म होती है तो टेम्परेचर हमेशा ऊपर जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब भी कोई चीज ठंडी होने की फॉर्म में आती है, कूल डाउन होती है, यहाँ पे क्या थी, हॉट हो रही थी, यहाँ पे कूलिंग होगी किसी भी चीज का, तो टेम्परेचर हमेशा कम होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, अच्छा ध्यान रहे, हॉट में अगर हम कह दें बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर का हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। और बॉइलिंग वाटर हमें पता है साइंस में कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा उबल जाता है, बॉइल करने लगता है, यानी कि खौलने लगता है। ठीक, तो पानी उबलने लगता है तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा, और हॉट होगा यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ रहा होगा।
अब उल्टा कर देते हैं, गर्म पानी का उल्टा ठंडा, ठंडे में कह देते हैं बर्फ की बात कर लेते हैं। तो बर्फ में क्या होता है, यहां पे हम आइस ले लेते हैं। तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे, मैंने क्या बात कही, 0 डिग्री पे वो चीज हमारी क्या है, जम जाएगी, फ्रीज कर जाएगी, जम जाएगी चीज, वो ठंडी हो चुकी है, टेम्परेचर उसका बहुत कम हो चुका है, बहुत गिर चुका है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमारी अर्थ पे अप्लाई होता है, और हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो स्टूडेंट्स हमारा 15 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, वो बात अलग है कि सीजन्स जब हम बदलते हैं, गर्मी जब होती है तो टेम्परेचर हमारा कभी कभी 40-50 भी पहुंच जाता है, और जब ठंड होती है तो टेम्परेचर नेगेटिव में भी चला जाता है, 15 से कम तक चला जाता है। ये एवरेज टेम्परेचर लिया हुआ है हमने अर्थ का, यानी कि हमारी अर्थ पे इतना तो रहता ही है। गर्मी ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 40-45-50 तक पहुंच जाएगा। ठंड बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर गिरेगा। जैसे हमने बॉइल वाटर और आइस में लिया था, बिल्कुल यहाँ पर भी अर्थ के केस में भी यही है कि अर्थ का टेम्परेचर सीजन जब समर होता है तो बढ़ता है, और जब ठंड होती है, विंटर होती है, तो कम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अर्थ जो है हमारी वो हर साल 0.9 डिग्री सेल्सियस पिघल रही है, यानी कि मेल्ट हो रही है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग में काफी अच्छे से समझा चुका हूं, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है गैसेस, किन गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सारी गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेयर बना लेती हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी अर्थ पे जो आइसबर्ग्स जो बने हुए हैं, हमारे ग्लेशियर्स जो बने हुए हैं, बर्फ के चट्टान जो बने हुए हैं, वो पिघलने लग जाते हैं। पिघलने लग जाते हैं किसकी वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर हर साल ऑन एन एवरेज 0.9 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। अब जरा देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये बताया है कि जितनी हम अर्थ की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने टेम्परेचर स्केल बताया था, हम अर्थ की बात करते हैं। आज की क्लास में थोड़ी हम साइंस ही समझ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जब जाके हम अपना ज्योग्राफी के चैप्टर पे आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट कोर, बीच में मेंटल और क्रस्ट। अब जरा देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जितनी ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतना टेम्परेचर हमें बढ़ेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने बताया था बीच में हमारा लावा सराउंड करता है, वो मैग्मा सराउंड करता है। तो मैग्मा क्या है, गर्म ही तो होता है, तो गर्म मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो बस जितनी हम गहराई में जाएंगे, अर्थ की गहराई में, उतना टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। यहां गए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा। यहाँ तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाया, हम तो सिर्फ 10 किलोमीटर तक, 11 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाए हैं, और पैसिफिक ओशियन में मरीना ट्रेंच, जो कि करीब 11 किलोमीटर की गहराई है जिसकी। तो इंसान यहीं तक ही जा पाया, बट उसने एज्यूम किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये शो करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो उन्होंने ये चीज तो देखा हो, जब वो यहाँ तक पहुंचेंगे तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है,
अब और गहराई में जाएंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। उनको एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं साइंटिस्ट? एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीज चल रही है, जो हमारे सामने चल रही होती हैं, उसको वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने खुदाई करी 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक। उन्हें एक बात समझ में आई कि भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना हम सरफेस पे चले थे उतना टेम्परेचर नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी। टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी ज्यादा लगेगी। यहाँ पे जाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि और गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सेकंड रूल हमारा यही कहता है बच्चे, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये मेन रूल है हमारा। उसमें मेन रूल क्या था? डेंसिटी में जितनी हम डेप्थ में गए, जितनी हम गहराई में गए, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ऐसे यहां पर जितनी हम गहराई में गए उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मैंने बता चुका है, साइंटिस्ट ये बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ एक चीज तो ये है कि इतना भी ये चीज देखा गया कि ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहता। उन्होंने इतना तो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि वो जितनी गहराई में जाते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी चीज देखी कि यहां पे वो 32 मीटर तक की अगर खुदाई करते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज आता है। जो चीज हमें यहां अलग देखने को मिलेगी, 32 मीटर तक उन्होंने 1 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है चेंज। और गहराई में आएंगे तो क्या पता वो टेम्परेचर और बढ़ता हुआ मिले, और 32 मीटर में गहराई खोद करेंगे। तो ये चीज यूनिफॉर्म नहीं है कि हर 32 मीटर की खुदाई करेंगे तो हमें 1 डिग्री कम मिलेगा, ज्यादा भी बढ़ सकता है। यहाँ पे तो देखो बेटा 6000 तक का टेम्परेचर जाता है, और 6000 तो तुम एज्यूम कर सकते हो। जब 100 पे ही हमारा पानी बॉयल होने लगता है तो 6000 पे तो तुम बचोगे भी नहीं। तो प्यारे बच्चों जरा देखें, इसमें हमारा टेम्परेचर यही है कि जितनी, हमारा रूल यही कहता है कि जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। अब टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है तो जरा देखें, हाँ ध्यान रहे हमारा ये कोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो कोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो सबसे ज्यादा हैवी मेटल्स भी तो कोर में मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे। तो मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि जितनी हम डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा हैवी होगी चीज, उतनी ज्यादा भारी भरकम चीज। तो आयरन और निकेल मैंने बताया था, नीफी, कोर को नीफी बताया था, निकेल और आयरन फेरस। तो वो चीज महंगी हमारी होती है। तो बस यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारा यहाँ पे हैवी मेटल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं, इधर जरा ध्यान रहे, यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाना बेटा तो यहां पे करंट बनेगा, करंट बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो यहीं पर ही हलचल देखने को मिलेगी। तो देखो टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है, टेम्परेचर और प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर को जरा समझते हैं। प्रेशर में क्या है बच्चे, मैंने ये तो बताया था कि हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो है, इंटीरियर पार्ट जो है वो कैसा है, क्लोज सिस्टम है। कैसा है बच्चे, क्लोज सिस्टम है। इंटीरियर पार्ट मतलब अंदर का पार्ट, अंदर का भाग। जितने हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते रहेंगे उतना हम अर्थ के नीचे अंदर जाएंगे। अंदर मतलब आंतरिक। तो जितना हम नीचे जाएंगे वो हमारा क्लोज सिस्टम है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया था प्रेशर कुकर का, कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, उतना हमारा प्रेशर हाई होगा। आलू उबालने वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि गैस हमने बढ़ा दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आग का हमने फ्लो बढ़ा दिया, आग का फ्लो बढ़ा दिया फायर का तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज मैं बता चुका हूं। तो इस चीज से हमें ये पता चली कि प्रेशर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इन द सेंस हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर ये चीज ना समझ में आए तो नेक्स्ट वाली गारंटीड समझ में आएगी। पॉजिटिव रिलेशन इन द सेंस, कुकर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर भी हमारा क्या है, बढ़ेगा। ये चीज बताती है। हमने गैस को बढ़ा दिया, ऑन कर दिया, फ्लो बढ़ा दिया आग का, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तापमान बढ़ा उसका, आग बढ़ी, तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, फोर्स भी तो लगेगी, कन्वेक्शन करंट भी तो लगेगा। पानी में उबाल आना शुरू होगा प्रेशर आने की वजह से, तो पानी उबलेगा प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो ये चीज हमें पॉजिटिव बताता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। तो इस चीज को हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देंगे। और एक नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है, एक चीज इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी। बट पॉजिटिव रिलेशन में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। ये चीज हमारे रिलेशन बताते हैं। और हमारा इनवर्स, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ऐसे ही हमारा इस चीज में बताता है कि हमारा अर्थ का जो प्रेशर है। अच्छा एक बात मैं पूछूं, यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है कितना, 6000। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो हलचल होना स्टार्ट होगा, और हलचल होना स्टार्ट होगा तो यहाँ का जो मैग्मा है उसमें उबाल आना शुरू होगा, उबाल आना शुरू होगा, करंट बनेगा, कन्वेक्शन करंट, और करंट बनेगा तो ऐसे मैग्मा फ्लो होने की कोशिश करेगा, वॉल्केनो होगा। तो स्टूडेंट्स वो हम आगे नेचुरल सोर्सेज में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ यही आइडिया लगाना था कि हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये रूल को हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। ये प्रेशर का छोटा सा टॉपिक था कि हमारा टेम्परेचर अगर यहाँ पे बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इन द सेंस एट लास्ट हमने ये समझा, सबसे पहले हमने डेंसिटी समझा था कि जितनी ज्यादा हम गहराई में जाएंगे अर्थ की, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतनी हमें डेंसिटी ज्यादा बढ़ने को मिलेगी, उतनी ज्यादा हैवी मेटल्स देखने को मिलेंगे, उतनी ज्यादा ठोस कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमने समझा था टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने भी यही बताया था कि जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर हमें इंक्रीज होता हुआ शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि 32 मीटर हर 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़े, ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर जितनी ज्यादा हम गहराई में जाएंगे बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पर प्रेशर की कंडीशन में भी है कि अगर हमने टेम्परेचर गहराई में जाने से बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो एक रूल हमारा लास्ट में साफ देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, वो ये है बच्चे। और इन सब का निचोड़, इन सब का समरी हमें क्या देखने को मिली है कि जितनी ज्यादा हम डेप्थ में गए, जितनी ज्यादा गहराई में हम गए, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं और अर्थ को भी हम मिटा देते हैं, बीच में रूल बड़ा सा लिख देते हैं जो हमने पूरे टॉपिक में समझा। वो ये हमने क्या समझा बच्चे, जितनी ज्यादा हम गहराई में जाएंगे, जितनी ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, हमारी डेंसिटी बढ़ेगी, भारी भरकम चीजें देखने को मिलेगी, ठोस चीजें देखने को मिलेगी। और जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, तो क्या है, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा।
और जितनी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये चीज हमें क्लियर होती है इस चीज से, ठीक। तो इसको साफ सुथरा सा लिख देते हैं, जितनी ज्यादा हम डेप्थ में गए उतना ज्यादा हमें डेंसिटी देखने को मिला, उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। ये हमारा इस पूरे डिस्कशन का गोल्डन रूल है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो भी चीज समझी वो हमारी पूरी इसका गोल्डन रूल है पूरे डिस्कशन का। वो क्या कि जितनी हम ज्यादा गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, ठोस चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, हैवी मेटल्स हमें देखने को मिलेंगे, हैवी पदार्थ तत्व हमें देखने को मिलेंगे, धातु। टेम्परेचर बढ़ेगा, गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, चीज उतनी ज्यादा गर्म हमें देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा गर्म मिलेगी। साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, कन्वेक्शन करंट बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझा। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहें, इन चीज को समझते रहें। अभी तो बेटा चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अभी एक और क्लास लगेगी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा। तो अभी 2 क्लास तुम्हें क्लियर करनी है, बेसिक चीज जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद तुम चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।